अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। हज 2026 के मुंतज़िर तमाम खुशनसीबों के लिए एक और ज़बरदस्त खुशखबरी और मुकम्मल रहनुमाई हाजिर है। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ारत मज़हबी अमूर के तहत हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है और इसकी आखिरी तारीख़ है 9 जुलाई 2025। हमने इस पर पहले भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, लेकिन आपकी मुसलसल दरख्वास्तों और तबसरों के बाद आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल और आसान तरीका, मरहलावार मुकम्मल रहनुमाई उर्दू ज़बान में। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और इसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन अफराद के लिए ज़रूरी है जो हज 2026 में हिस्सा लेना चाहते हैं, और अगर आप हज 2025 के वो उम्मीदवार हैं जो पिछले साल हज पर नहीं जा सके थे तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका दुरुस्त मोबाइल नंबर और आपका मुकम्मल नाम और पता, तारीख़ पैदाइश और दीगर बुनियादी तफसीलात आपके पास होना ज़रूरी है। ये तमाम मालूमात फ़राहम करने के बाद आपका डेटा वज़ारत मज़हबी अमूर के सिस्टम में महफूज हो जाएगा और जैसे ही हज की पॉलिसी और अखराजात का ऐलान होगा आपको अगले मरहले की इत्तला दे दी जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बता दें कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन लाजमी है। चाहे आप सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, बरतानिया या किसी भी मुल्क में रिहाइश पजीर हो, ऑनलाइन फॉर्म लाजमी फिल करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप हज 2026 में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोर्टल को ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन का पहला मरहला कैसे मुकम्मल होगा, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे मुकम्मल करना है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर ये 2026 की रजिस्ट्रेशन का ऐड मौजूद है। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से applyonline.hajinfo.org भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने यही खुल जाएगा। सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में आ रही होंगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको रजिस्टर्ड करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, और अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आपने अपना पूरा नाम देना है, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर CNIC नंबर देंगे। उसके बाद आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे, या वो मोबाइल नंबर जो बिल्कुल आपका एक्टिव हो और आपके नाम पे हो। इन केस अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आप यहाँ पर अपने किसी भी रिलेटिव का नंबर दे सकते हैं अभी के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने नाम पे रजिस्टर्ड नंबर दें। ईमेल एड्रेस दें। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें, कंफर्म कर दें और एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक कर दें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा थैंक यू फॉर साइन अप, और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप यहाँ से अपना लॉगिन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आपके पास नई स्क्रीन आएगी, इसको क्लोज़ कर दें। अब आपने अपना CNIC नंबर डालना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है और वेरिफिकेशन का जो कोड है, और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखें आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में, आप इनको पढ़ लें। ये वही बातें जो हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपके लेफ़्ट साइड पे ये टैब्स होंगे। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपके पास ये 3 डॉट्स होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर देनी है। इसमें आपने सबसे पहले अपने ग्रुप लीडर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और उसके बाद ये आपका हलफनामा है जो कि ख़त्म नबूवत का है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आप यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना बताएंगे ग्रुप का साइज़। अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो आप 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या बहन भाई हैं, या अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पीपल जितने हैं उतने आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ हम यहाँ पे 2 लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है। सरनेम, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट के हिसाब से सेकंड नेम देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। उसके बाद फादर का नेम या हस्बैंड का नेम जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले डे आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, और उसके बाद आपका ईयर आएगा। उसके बाद अपना जो CNIC नंबर है आप वो वाला एंटर करेंगे जो आपका है। मेल फीमेल जेंडर की सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपने अपना वैलिड पोस्टल एड्रेस देना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस देना है, आपका तहसील और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपके पोस्टल एड्रेस में होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा आप नेक्स्ट टू ग्रुप मेंबर भी कर सकते हैं। तो अभी भी आप इसको करेंगे सेव टू, आप सेव कर देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आपका मुकम्मल ग्रुप का नाम आ रहा है, नाम और आगे आपका CNIC नंबर है। इसको चेक कर लें। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा एडिट कर लें अगर करना है, अदरवाइज़ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर हो चुकी है। इसके अलावा अब आप यहाँ से अदर मेंबर्स को भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2 लोगों को सिलेक्ट किया था तो फिर यहाँ से आप दूसरे बंदे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट टू ऐड ग्रुप मेंबर, और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन इसमें चेंज की है तो आप अपडेट रिकॉर्ड रीडर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे को ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरीके से दूसरे शख्स का भी नाम, फादर नेम, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स डाल के इसको आप सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो फिर आपके पास आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और ये आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर किसी किस्म की वेरिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पे वेरीफाइड अनवेरीफाइड का ऑप्शन था जो ख़त्म हो चुका है। तो बस आपने अपना ग्रुप का नंबर, सरनेम, गिवन नेम, CNIC नंबर और ये चीज़ें चेक कर लेंगे। ये अब आपकी जो डिटेल है वो सेव हो चुकी है और जैसे ही आज का मरहला स्टार्ट होगा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन में आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ वैलिड CNIC नंबर होना चाहिए, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपका पोस्टल एड्रेस, ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पर वेरीफाइड और अनवेरीफाइड का स्टेटस आता था जो कि अब नहीं आएगा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मेंबर्स डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानिब से कंप्लीट जो आपने डेटा एंट्री की है उसकी डिटेल आ जाएगी। इसको यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसी तरीके से ये आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। अभी चूँकि कुछ भी जमा नहीं करवाना, सिर्फ डेटा एंट्री के लिए था, तो आपने सिर्फ अपनी मालूमात वेरीफाई कर लेनी है। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई चीज़ अपडेट करनी है तो फिर उसके लिए आप सब पर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप एडिट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है वो करके यहाँ से आप सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। तो ये प्रिंट आउट की जो रसीद है ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये आप अपने पास रख लीजिएगा जिसके अंदर आपका ये एंट्री नंबर होगा, के बाद ये आपका ग्रुप नंबर होगा। अभी आपसे कोई पासपोर्ट या कुछ इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट या बैंक की कोई डिटेल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा एंट्री है। और डेटा के बाद हुकूमत पाकिस्तान सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमें कोटा एलोकेट कर दें। जब आपको कोटा मिल जाएगा उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा प्रोसेस होगा हमारी वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये थी रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका। आपको बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होनी है, लिहाजा तमाम मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल फराहम करें। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट या इसका प्रिंट आउट अपने पास महफूज कर लें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई एजेंट या इदारा इस वक्त रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम का तकाजा करे तो उससे होशियार रहें। ये अमल मुकम्मल मुफ्त है, लिहाजा किसी किस्म की रकम किसी भी एजेंट या किसी भी इदारे को ना दें। तो ये थी हज 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये मालूमात उन लोगों तक भी पहुँचे जो हज पर जाने का इरादा रखते हैं। क्या आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे नाजरीन को भी फ़ायदा हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रही तमाम अहम अपडेट्स। अल्लाह ताला हम सबको हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।